हेलो। हाँ जी बेटा। तो जैसे मैं बता रहा था 11th क्लास में आप अकाउंट्स बनाना सीखते हैं, 12th क्लास में हमें अकाउंट्स पढ़ना आना चाहिए। ये जो तीनों चैप्टर हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इसमें आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो उस बैलेंस शीट को हमें समझना है। हमारा पहला टास्क क्या होगा, हम उस बैलेंस शीट को पहले अच्छे से समझें कि वो उसमें गिवन क्या है और उसमें कमी क्या है। वो जो एडजस्टमेंट दिए हुए होते हैं, तो एक्चुअली वो एडजस्टमेंट क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कमियां रह गई उसमें। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सबसे पहले चीज़ तुम्हारे सामने बैलेंस शीट आएगी, तो उस बैलेंस शीट को हमें पढ़ना आना चाहिए कि वो बैलेंस शीट एक्चुअली में कहना क्या चाहती है। उसके बाद फिर उसमें एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं, कमियां क्या हैं, उन कमियों को हमें दूर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टास्क रहेगा, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि भाई हमारा टास्क सबसे पहला कि बैलेंस शीट को हम समझें। आने वाले 3 चैप्टर बेटा प्रोसेस एक ही है, एक ही प्रोसेस है। ये आपके लिए 2-3 चैप्टर होंगे, पर इसमें कुछ नहीं है बेटा, केवल एडमिशन है उसकी एक अलग एंट्री हो जाती है, रिटायरमेंट है उसकी एक अलग एंट्री होगी, और बाकी कुछ और है तो उसकी एक अलग एंट्री होनी है। बाकी कोई अंतर नहीं है ना, सबके लिए सेम सेम वो ट्रांजेक्शन चलना है। ठीक है। तो हम बेसिकली क्या समझने वाले हैं, हम बेसिकली यही समझने वाले हैं कि भाई वो बैलेंस शीट में करना क्या है, ट्रीटमेंट होना क्या है। चलिए जरा बातें करते हैं इसकी कि भाई क्या किस तरीके से इसका प्रोसेस रहेगा। अच्छा, मेरी नज़र में बैलेंस शीट क्या, मेरी नज़र में तो बेटा बैलेंस शीट केवल यही है, एक सिंपल सा, हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, बिजनेस में कैपिटल कितना लगाया। सपोज कीजिए कि कैपिटल हमने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं बेटा। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, घर पे जाके टाइम ही मिलेगा। अभी हम इकोनॉमिक्स बिजनेस में कोई लोड नहीं ले रहे, नॉर्मली चल रहा है, चलने दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं लेना हमें। बस बात यह है कि ये पार्ट किसी का वीक ना रहे, यहाँ थोड़ा सा आप जिम्मेदार बने, है ना। पड़ोसी कहीं नहीं जाएगा, मैं बार बार वही वाली बात बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ कमी किसी की तरफ से ना रहे। आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन चलेगा, 100% अटेंटिव रहिए, बार बार नहीं बोलूँगा मैं, 100% अटेंटिव रहिए। ठीक है। देखिए, क्योंकि एक बार यहाँ पे ये स्टेप बाई सीक्वेंस वाइज हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाई स्टेप, मैं स्टेप बाई स्टेप चीज़ें टफ करता चलूँगा, है ना। और बुक्स में तो है टफ, आप एकदम उठा के देखोगे, आप सोचोगे कि हो जाए, भूल जाओ। जब तक आप ये प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं करोगे वो नहीं होने वाला, है ना। तो इसलिए लेवल धीरे धीरे, मतलब हम अपना राइज करते ही हैं, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो वो इस तरीके से रहेगा, मेरे साथ साथ चलें। घर पे जाके अगर प्रैक्टिस करनी पड़े तो आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए ज़रूर घर पे। क्यों, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर ये वाला काम हमने कर लिया ना, पार्टनरशिप में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। पूरी पार्टनरशिप 36 मार्क्स का हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे पार्ट, वो 36 नंबर कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है। आपने ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं किया बेटा, पूरे साल भर स्ट्रगल करोगे, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ लिख के, फैसला आपका है ना। साल भर स्ट्रगल करोगे करोगे कि भाई करूँ क्या, यहाँ पे क्या होना है, कैसे होना है, चीज़ें समझ नहीं आ रही। इसलिए बी अटेंटिव, बी फोकस, है ना। कोई भी बात है कैसी भी है, खुद भी समझो, दोस्त को भी बोलो तू भी समझ ले पहले, बाद में हो जाएंगी जो भी जैसे भी है, तो कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। अच्छा, क्या एंगल है भाई, मेरी नज़र में बैलेंस शीट का मतलब सिंपल ये है कि आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपने 10 लाख रुपए, और होता भी है, प्रैक्टिकली बात करो। मैं हमेशा बोलता हूँ अकाउंट्स जब आप प्रैक्टिकली सोचना चालू कर देते हो ना, अकाउंट्स बिल्कुल आसान हो जाता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली सोचना चालू कर देते हो। आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपके आपके सामने कोई ऑफर आया कि यार बिजनेस शुरू करते हैं, तो बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप यही कहोगे कि हाँ चलो ठीक है सर, अब हमने एक बिल्डिंग खरीदनी है, एक बिल्डिंग खरीद लेंगे। बिल्डिंग सपोज करो 6 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, और फर्नीचर खरीद लिया, है ना, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। सपोज करो मशीन खरीद ली, मशीन खरीद ली, 2 लाख रुपए की मशीन खरीद ली, और
1 लाख रुपए आपके पास कैश पड़ा हुआ है, कितने 7 8 9 हो गए ना, आपके पास 1 लाख रुपीज कैश पड़ा हुआ है। कहाँ दिक्कत है? देखो बड़े आसानी से बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई, और सिंपल, उसको इतना ही सिंपल रखना है। क्या मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, हर व्यक्ति जानता है ना, आप भी कल की डेट में बिजनेस शुरू करोगे तो आपको मालूम है यार मशीन 2 लाख रुपए की आ रही है, बिल्डिंग 6 लाख रुपए की आ रही है ना, 1 लाख रुपए में फर्नीचर खरीद लूंगा, पूरा दिमाग में तय रहता है आपके, पूरा दिमाग में जो है पूरा कैलकुलेशन फिक्स रहता है कि भाई ये पैसा यहाँ यहाँ लगना है और मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है, तो आप घर से इतने पैसे लेके आते हो बिजनेस में लगाने के लिए। और उसी को हमने इस तरफ जो क्या है, ये वाला पार्ट पैसा कहाँ से आया, और ये वाला पार्ट हमने पैसा कहाँ पे लगा दिया, खत्म काम। कहाँ से आ रहा है और कहाँ लगा रहे हैं, है ना, यही तो है बैलेंस शीट। फिर धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ने लग जाएगा कि आप बोलोगे सर स्टॉक खरीदना पड़ा, आप स्टॉक ले लोगे, बेच दिया, क्रेडिटर आ जाएंगे, डेटर आ जाएंगे, और क्या होता है बैलेंस शीट में, यही सब बैलेंस शीट होती है। कोई समस्या? चलिए, अब आपके सामने ये बैलेंस शीट आ गई, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार की बैलेंस शीट मिलेगी, ठीक है, इसी प्रकार की बैलेंस शीट मिलेगी। अब होता क्या है, सपोज कीजिए कि आपने बिल्डिंग खरीदी है 6 लाख रुपए की, फर्नीचर 1 लाख रुपए का खरीदा है, मशीन आपने 2 लाख रुपए की खरीदी है, कुछ काम किया, काम करने के बाद 2 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर बाद कोई एक व्यक्ति आया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, यही तो बात करेंगे हम, यही तो रह गया। कोई आया या कोई गया, कोई भी घटना घटी, कुछ भी चेंज हुआ, तो यही सब तो मतलब पहलू है, या तो कोई आएगा एडमिशन हो जाएगा या कोई चला जाएगा। अच्छा, अब सपोज करो कि अभी 2 पार्टनर हैं, ए और बी, 2 पार्टनर हैं यहाँ पे, और सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी कह रहा है कि भाई मैं भी पार्टनर बन जाऊंगा, तो सी एडमिट एज ए पार्टनर, तो आपने कहा ठीक है भैया आ जा, कर ले साथ में, आ जा, बिजनेस बहुत अच्छी बात है, बिजनेस तो सबको करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने सी को एडमिट कर लिया। अब वो आएगा तो आके, प्रैक्टिकली सोचना, आएगा तो आके देखेगा कि व्यापार में आप कर क्या रहे हो, है क्या क्या बिजनेस में। आपने बोला कि यार देख हमने 10 लाख रुपए, ये बैलेंस शीट, अब नया पार्टनर आ रहा है, अब वो आके ये बैलेंस शीट पढ़ेगा, वो आएगा, वो आके ये बैलेंस शीट पढ़ेगा, और बैलेंस शीट पढ़ने के बाद वो ये देखेगा यार 10 लाख रुपए लगाए हैं, ये बैलेंस शीट पढ़ने के बाद उसको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपने 10 लाख रुपए लगाए, या तो आप बताओगे या फिर वो आके समझ लेगा। आप बताओगे देख हमने 10 लाख रुपए लगाए थे, बिल्डिंग 6 लाख की बिल्डिंग ले ली हमने, ठीक है, फर्नीचर 1 लाख रुपए का ले लिया, मशीन 2 लाख रुपए ले लिए, और कैश हमारे पास 1 लाख पड़ा हुआ है। ये आपने उसको बता दिया या उसने आके समझ लिया आपके बिजनेस में कि इस तरीके से, है ना, ये बैलेंस शीट बनी हुई है। लेकिन वो कह रहा है यार बिल्डिंग तो आपने जो खरीदी 6 महीने पहले खरीदी थी, या फिर ये जो आपने फर्नीचर खरीदा था ये तो 6 महीने पहले खरीदा था, ये जो मशीन आपने खरीदी थी ये 6 महीने पहले खरीदी थी, तो ये आज भी 2 लाख रुपए की मशीन है क्या? आज भी 2 लाख की मशीन है क्या? डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। सबसे पहले बात यही आएगी कि आज भी 2 लाख की मशीन है क्या? तो आज भी ये बेटा 2 लाख की मशीन तो नहीं है, ये 2 लाख की मशीन नहीं है आज भी, है ना। चलिए अब इस पे काम करना चालू करते हैं कि ये जो बैलेंस शीट है ना, 2 लाख की मशीन नहीं है। तो अब क्योंकि वो आज आया है, सपोज करो कि ये जो बैलेंस शीट है ये 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है, और ये आ रहा है 2025 में, 1 अप्रैल या फिर जो भी डेट ले लो, ये 2025 में आ रहा है। तो ये बैलेंस शीट जो है, जो मशीन यहाँ पे 2 लाख रुपए की मशीन दिख रही है, क्या ये 2 लाख की मशीन है? नहीं, ये 2 लाख की मशीन नहीं है। 1 साल पहले 2 लाख की थी, क्योंकि थोड़ी सी पुरानी हो गई है, जिसको आप लोग डेप्रिसिएशन भी बोलते हो ना, तो इसमें सपोज करो कि 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये मशीन कितने की हो गई? 1,80,000। वो तो यही कहेगा ना कि मैं तो आज आ रहा हूँ, मैं आपको उतने ही पैसे दूंगा, क्योंकि आ रहा है तो बेटा अब वो भी सी बात है, जैसे सी बिजनेस में आया, सी बिजनेस में आएगा तो फ्री में कर लोगे क्या पार्टनर? फिर तो कोई दोस्ती नहीं हम जैसा,
अगर फ्री में पार्टनर कर लिया तो। नहीं तो वो आप उससे बोलोगे ना, यार हमने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, तू भी तो पैसे मिला कुछ, और उससे पैसे लोगे तो कितने पैसे लोगे। अब मेन इशू ही क्या है हमारे सामने, कि जो सी आ रहा है, सी से कितने पैसे लिए जाएं, या सी को किस तरीके से ट्रीट किया जाए। एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ ही है ये, कि कोई आ रहा है तो कितने पैसे लेके आ रहा है, कोई जा रहा है तो कितने पैसे देके उसको भेजना है। ठीक है, किसी की डेथ होगी तो अब उसको ऊपर वाले ने बुला लिया खैर, लेकिन फैमिली मेंबर बोलेंगे कि हमें कुछ बिजनेस में क्या है जो भी दो। तो कुल मिला के हिसाब किताब करना है हमें यहाँ पे क्या करना है, कुल मिला के हिसाब किताब करना है। तो अब समझने वाली बात यह है कि वो आ रहा है जैसे 2025 में, बैलेंस शीट आपकी गिवन है 24 की, तो आप उसको मशीन दिखा रहे हो 2 लाख रुपए की, क्या वो वास्तव में 2 लाख की मशीन है। वो तो बोलेगा यार 2 लाख की थोड़ी ना मशीन है, मशीन 2 लाख की है ही नहीं है। अच्छा, ये बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट है। अब उसके आने के लिए, अब ये वो आ रहा है, उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब यही आपका टास्क रहेगा अब आने वाले 2-3 महीने जो है ना, यही आपका टास्क है कि कोई पार्टनर आएगा, कोई भी पार्टनर आएगा तो उसका स्वागत हम नई बैलेंस शीट के साथ करेंगे। ठीक है, कोई जाएगा तो नई बैलेंस शीट के साथ उसको विदा करेंगे। हम और क्या कर सकते हैं बेटा, अकाउंट्स कॉमर्स है ना, हम तो बस यही कर सकते हैं कि कोई भी आ रहा है तो उसका स्वागत, ये बेटा ये बैलेंस शीट पकड़ो आ जाओ, है ना। बैलेंस शीट ही है अपने जीवन में, कोई ऐसा इशू है ही नहीं है कि अपन ने उसका स्वागत और विदाई किसी और तरीके से करें। तो अब ये जो सी आ रहा है तो हम उसको बना के दे देंगे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप आ रहे हो तो ये जो भी अमाउंट वगैरह जो 2 लाख रुपए पुराने वाले जो लिखे हुए हैं उनको अपन रेक्टिफाई करना चालू करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपने नई बैलेंस शीट बनाना चालू करी, वो सी आया, सी आके बढ़िया घूम रहा है फैक्ट्री में, है ना, फैक्ट्री में घूम रहा है, और उसने पूछा मशीन कितने की, आपने बोला 2 लाख की। अब वो आने से पहले लड़ाई इसी बात की हो जाएगी, झूठ बोल रहा है यार 2 लाख की तो नहीं लग रही, पुरानी लग रही है। बोलेंगे साल भर पहले खरीदी थी, यूज हो गई, 20,000 रुपये कम कर दे। आज इस मशीन की कीमत कितनी होनी चाहिए, इस मशीन की कीमत 1,80,000 होनी चाहिए। कोई समस्या। तो हमने 1,80,000 रुपीज़ 1,80,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि जिस दिन आ रहा है, कोई भी डेट ले लो, सपोज करो 2025 में आया ये, है ना, और 1 अप्रैल को आया ये, तो 1 अप्रैल 2025 की हमने ये डेट ले ली कि भाई मशीन 1,80,000 की है। फर्नीचर पूछा कि भाई फर्नीचर कितने का, तो हमने बोला यार तब 1 लाख का खरीदा था, आज इसकी कीमत 60,000 मान ले, कोई तुझे कष्ट हो रहा हो तो 60,000 रुपीज़ मान ले, है ना। तो चलो 60,000 रुपीज़, ये 60,000 रुपये, 40,000 रुपये हमने इसमें कम कर दिए, तो ये 60,000 रुपये का हो गया। कोई समस्या। फिर उसने आके ढूंढा, अच्छा बिल्डिंग भी तुम्हारी है क्या, हाँ हमने, हाँ बिल्डिंग हमारी है ना, बिल्डिंग हमारी है। कितनी खरीदी थी, 6 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी। अब वो बोल रहा है अच्छा 6 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी यार, अब तो ये 7 लाख रुपए की होनी चाहिए, है ना। तो हमने उसको क्या किया, बिल्डिंग की आज की वैल्यू लिख दी हमने, भाई 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज़ बिल्डिंग की कीमत लिख दी हमने यहाँ पे। कोई समस्या बेटा, है ना। ये हो गई पुरानी इंफॉर्मेशन। और ये आज की, कैश कितना पड़ा है, कैश हमारे पास 1 लाख का जो पड़ा था वो 1 लाख का पड़ा ही है कैश, इसमें तो कोई कहीं से कहीं तक कष्ट ही नहीं है। कोई दिक्कत बेटा, कोई समस्या अभी तक कुछ नहीं है। छोटी सी बैलेंस शीट थी, हमने उस छोटी सी बैलेंस शीट को, पुरानी बैलेंस शीट थी, नई बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ ऐड कर दिए, तो ये 7 लाख रुपीज़ की हुई। कोई कष्ट बेटा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, बिल्डिंग 6 की 7 हो गई, 1 लाख प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर कितने का, फर्नीचर 1 से 40,000 का लॉस हुआ, 1 लाख से 60,000 का रह गया, तो 40,000 का लॉस हुआ। मशीनरी 2 लाख की थी, कितने की रह गई, 1,80,000 की रह गई मशीनरी, है ना। तो 20,000 का मशीन में लॉस हो गया।
तो 1,00,000 रुपीज़ प्रॉफिट और ये 60,000 नुकसान, तो मैं इसको लिख दूं कि मुझे यहाँ से 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लिख दूं, कोई समस्या? 40,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, 40,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल क्या हो रहा है, 4 नहीं होगा यार, 8 9 10,40,000, 10,40,000 कैपिटल, कैपिटल कितने की थी, 10 लाख की, कैपिटल कितने की थी, 10 लाख की, ये 40,000 प्रॉफिट हुआ, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हो गया कितना, 40,000, कितने की हो गई, 10,40,000, टैली हो गई क्या, अरे वाह यार, बधाई हो, ये तो हमारी पहली बैलेंस शीट ही टैली हो गई। कुछ नहीं, अच्छा मैं आपको बैलेंस शीट के डबल एस्पेक्ट जो होता है ना, डेबिट क्रेडिट, है ना, मुझे धीरे धीरे बस क्या करना है, बस ये यहाँ से ये प्रैक्टिस अब चालू करवानी है कि आप कोई भी काम करो ना, देखो यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, ये कैसे मतलब टैली हो रही है, हम यहाँ पे डबल एंट्री कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम, मुझे मतलब बेटा मैं आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई, पता नहीं कहाँ कहाँ के बच्चों को कैसी कैसी समस्या रहती है कि सर बैलेंस शीट टैली नहीं होती, बैलेंस शीट टैली नहीं होती। हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, है ना, 12th क्लास के स्टूडेंट को भी खासतौर से आज तक कभी ये शिकायत नहीं रही कि बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, क्यों, क्योंकि पूरा फोकस ही हमें किस करना है, किसके बात के ऊपर, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। आप यहाँ पे 2 एंट्री कर रहे हो, क्या एंट्री कर रहे हो, देखो देखो समझना चालू करो, एक तो हम यहाँ पे साथ साथ देखते चल रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो एक एंट्री यहाँ करी, दूसरी एंट्री यहाँ पे कर दी, क्या मशीन है 20,000 का लॉस हुआ, तो मशीन में 20,000 का लॉस हुआ, तो एक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 20,000 का लॉस, है ना, और यहाँ पे 1,80,000, चलो इसको और थोड़ा सा, इसमें कोई समस्या, इसमें कोई समस्या अभी तक? अच्छा ये प्रॉफिट और लॉस के लिए, ये जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट और लॉस के लिए हम लोग P&L अकाउंट अगर बना लें, अगर अगर हम सॉरी अगर हम P&L अकाउंट बना लें कि प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, बिल्डिंग के ऊपर प्रॉफिट हमें हो रहा है 1,00,000 रुपए का, अब जरा समझना, यहाँ 6,00,000 रुपए लिखा था, 6,00,000 रुपए था, 1,00,000 रुपए बिल्डिंग पे प्रॉफिट हुआ, बिल्डिंग कितने हुई, 7,00,000 की, एक एंट्री यहाँ कर दी, दूसरी एंट्री वहाँ कर दी, हमने यहाँ पे P&L अकाउंट, मैंने यहाँ पे P&L अकाउंट बनाया नहीं है बेटा, लेकिन काम तो वही किया ना P&L अकाउंट वाला, प्रॉफिट अलग कर दिया प्रॉफिट, और लॉस अलग कर दिया कि लॉस कितना हो रहा है, काम तो वही कर रहे हैं ना, कोई अलग से कोई चीज़ कर रहे हैं क्या, कोई अलग से चीज़ नहीं कर रहे बेटा, वो तो क्या है बच्चे उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग कुछ नहीं होने वाला बेटा, यही होने वाला है, आप 2-3 महीने अभी जो है ना ये अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो यही काम करोगे और कुछ नहीं करने वाले, है ना। तो काम क्या हो रहा है कि एक एंट्री यहाँ पे कर दी हमने कि भाई बिल्डिंग 6,00,000 की थी, अब कितने की होगी बिल्डिंग, 7,00,000 की, 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ, ये एक यहाँ एंट्री होगी, दूसरी एंट्री यहाँ हुई, कोई कष्ट? अच्छा फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर 1,00,000 रुपीज़ का था, अब कितना हो गया फर्नीचर, 60,000 का, फर्नीचर पे लॉस कितना हो गया, लॉस ऑन फर्नीचर 40,000 का लॉस हो गया, 40,000 का लॉस हो गया, ठीक है। मशीन कितने की थी, 2,00,000 की, अब मशीन कितने की हो गई है, 1,80,000 की, मशीन हो गई है 1,80,000 की, तो मशीन पे कितना लॉस ऑन मशीन, 20,000 का मशीन पे लॉस हो गया, 20,000 का मशीन पे लॉस हो गया, डबल एंट्री, हाल ख्याल करते चलो, क्या 6,00,000 की बिल्डिंग है, 7,00,000 की हो गई, यहाँ 7,00,000 लिखो, 1,00,000 वहाँ लिखो, ठीक है, दोनों देखना जरूरी है, यहाँ 7,00,000 लिखो। अच्छा ये अभी से अपन शुरुआत से ना यही काम करेंगे, मैं क्या क्या करूँगा, जैसे बैलेंस शीट आपको गिवन, बैलेंस शीट दी और बैलेंस शीट का वो है, तीनों साथ साथ बनाओ बेटा, मैंने अगर जो 11th में थे, मैंने 11th में भी बेटा यही इसी तरीके से कराया कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट दोनों साथ साथ बनाओ, डबल एंट्री, एक एंट्री इधर कर रहे, एक एंट्री इधर करो, एक एंट्री इधर करो, एक एंट्री, तभी कभी बैलेंस शीट अभी ऐसा 11th में हुआ नहीं
कि आपने कहा हो कि सर ये बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही हमारी, है ना। अगर बैलेंस शीट टैली होती तो उसके पीछे कारण ये होता था कि एक एंट्री वहाँ और एक एंट्री यहाँ, हम डबल एंट्री सिस्टम किया करते थे, तो वो हमेशा टैली होती रही हमारी। यही काम हमें यहाँ पे करना है। क्या करना है कि भाई डबल एंट्री सिस्टम, 6 लाख की मशीन है 7 लाख की हो गई, यहाँ पे लिखो बैलेंस शीट में, ये नई फ्रेश बैलेंस शीट है, ये नई फ्रेश बैलेंस शीट है, तो उसमें आज की वैल्यू लिखी जाएगी। 6 लाख की मशीन, सॉरी बिल्डिंग 7 लाख की होगी, तो ये और 1 लाख का प्रॉफिट हो गया ना, P&L अकाउंट में पहुंचाओ प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, फर्नीचर कितना 1 लाख का है, कितने का रहेगा 60,000 का, तो 60,000 की यहाँ एंट्री करो, बाकी बचे 40,000 वहाँ पहुँचाओ। ठीक है। मशीन कितने की 2 लाख की है, अब कितने की लगी 1,80,000 की, 1,80,000 यहाँ एंट्री करो, 20,000 पहुँचे वहाँ पे 20,000 पहुँचाओ। क्लियर हुआ, है ना। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ से भी निकल के आ रहा है P&L अकाउंट से कि 1 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ और लॉस कितने का हो गया 60,000 का, 40,000 हमें प्रॉफिट है। तो ये तो बेटा हम करते भी आए हैं, ये 40,000 प्रॉफिट हम यहाँ पहुँचाते थे, तो ये प्रॉफिट ये पहुँच गया यहाँ पे, और ये हमारी नई बैलेंस शीट बनके तैयार हो गई। सी का स्वागत हम नई बैलेंस शीट के साथ करेंगे। ये हमारी नई बैलेंस शीट तैयार, अब इसको पकड़ा देंगे ये कि भाई साहब ये हमारे बिजनेस का आज का स्टेटस है, ये बिजनेस है, आप ज्वाइन कर रहे हो, अब भाई इस तरीके से ज्वाइन कर लो। ये हो गया हमारे सामने पूरा आपका पूरा लेखा जोखा, क्योंकि वो कोई नया पार्टनर आएगा तो आके देखेगा ना कि बिजनेस में हो क्या रहा है, कि ऐसे ही आ जाएगा, अरे तू तो मेरा भाई है ना, अरे तू तू क्या जो भी जैसा भी है यार, सब अपन तो आपस के हैं, सब मिल मिला के हो जाएगा काम, जैसे कि हो जाएगा, है ना। और बढ़िया नाम लिया भगवान का और चालू हो गए, ऐसे हो जाएगा क्या? अरे भूल जाओ बेटा, ऐसे हो जाएगा तो कलेश भी हो जाएगा। हाँ जी। ये ये बैलेंस शीट से, पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट, तीनों चैप्टर में यही करना है। क्या, कोई नया पार्टनर आएगा नई बैलेंस शीट बनाओ, कोई जाएगा तो उसको बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट बनाओ। नई बैलेंस शीट मतलब जिस तारीख को जा रहा है उस तारीख को, क्या फर्नीचर 1 लाख का था, नहीं, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बुक्स में 2-3 चैप्टर जरूर है, पर ये काम तो मतलब हर जगह होना है, चाहे एडमिशन कर लो, चाहे रिटायरमेंट कर लो, चाहे डेथ कर लो, ये काम तो हर जगह होना है। क्या, कि भाई मशीन 1 लाख की है, अब वो 1 लाख, सॉरी वो 80,000 रुपये की रह गई, 1 लाख की मशीन 80,000 रुपये रहेगी, तो 20,000 नुकसान हो गया। तो आने वाले को भी तो ये बताओगे मशीन 80,000 की है, और जाने वाले को भी बताओगे मशीन 80,000 रुपये की है, आने और जाने वाले को आप 80,000 रुपये की बताओगे। आपने कभी मोबाइल परचेज किया, गाड़ी परचेज करी, कोई खरीदने आएगा तो कितने की बताओगे उसको, कि आपने 1 लाख की खरीदी थी तो 1 लाख बताओगे? वो तो बोलेगा ना भाई साहब 1 लाख से क्या करना, जो वो तो वही पुरानी बात, आज की कीमत क्या, वो तो यही बात करेगा ना, भले ही कोई लेने आए या आप बेचोगे, बात तो वही है। कोई समस्या, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था P&L अकाउंट तो बेटा पृथ्वी पे एक ही है, कंपनीज अकाउंट में बोला है ना, P&L अकाउंट तो वही होता है जो 11th क्लास में पढ़ाया है। तो अपन ने क्या किया था 12th में, उसमें P&L एप्रोप्रिएशन कर दिया था, नाम बदल दिया था उसका, है ना। तो यहाँ पे भी नाम बदलते हैं क्योंकि P&L अकाउंट तो एक ही है, यहाँ पे इसका अपन नाम कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप मशीन की नई वैल्यू निकाल रहे हो, आप बिल्डिंग की नई वैल्यू निकाल रहे हो, है ना। इसलिए यहाँ पे जो ये नाम है, इसका नाम रीवैल्यूएशन किया गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप समझे तो है ये P&L अकाउंट की तरह ही, लेकिन ये है क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू करना मतलब किसी चीज की कीमत निकालना, रीवैल्यू करना मतलब उसी चीज की दोबारा वैल्यू निकालना, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई समस्या?
हाँ जी बेटा, अब ये बैलेंस शीट के साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई 6 लाख की जो बिल्डिंग है वो 7 लाख की हो गई है, क्योंकि वहां तो लिख के ही बोलना पड़ेगा ना। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन आपको लिख के बताएगा कि बिल्डिंग रीवैल्यूड, क्योंकि मुझे इतने सालों में केवल ये समस्या कहीं नहीं है, समस्या अंग्रेजी में। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको। ये हो जाता है ना, बड़ी सी बैलेंस शीट देखी आपने, अभी तो ये छोटी सी बेचारी 4-5 आइटम है और इतने ही रहेंगे, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। 4-5 5-6 आइटम देखिए, 5-6 आइटम के नीचे वो बैलेंस शीट दिख रही, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को। जैसे उसने नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी और उसमें उसमें अंग्रेजी में उसने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ देखा, अरे भाई साहब पता नहीं क्या है ना, वही उसका वो चालू हुआ था, अरे यार ये मामला गड़बड़ है यार, है ना। तो वो उसकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस वो क्या है, मुझे समझ में आया, बस अंग्रेजी की समस्या आ जाती है कि अरे तो पता नहीं क्या लिख दिया इसने, है ना। तो कुछ नहीं बेटा, इसलिए बिल्डिंग रीवैल्यूड एट ₹7 लाख, इसने अगर इस तरीके से लिखा एट ₹7 लाख, तो इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग जो है, जो 6 लाख की बैलेंस शीट में गिवन है, अब वो 7 लाख की हो गई है। ठीक है, अच्छा, ठीक ऐसे ही फर्नीचर और मशीन के बारे में बताएगा। हर यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी आइटम मिलेंगे ना आपको, सबके बारे में एक एक पॉइंट जुड़ता चला जाएगा। बिल्डिंग का एक पॉइंट हो गया, वो बोल देगा कि भाई फर्नीचर फर्नीचर रीवैल्यूड फर्नीचर रीवैल्यूड एट ₹60,000, फर्नीचर की रीवैल्यू किया गया तो कितने का हुआ, 60,000 का हुआ, ऐसे बोल देगा वो। कोई समस्या नहीं, तो थोड़ा सा अपने अकाउंट्स की लैंग्वेज में कर दें इसको कि फर्नीचर डेप्रिशिएट बाई 40%। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी जल्दी हो जाएगी। अच्छा, अभी फर्नीचर अपन ऐसे ही करते हैं, फर्नीचर फर्नीचर रीवैल्यूड रीवैल्यूड एट रुपीज, मतलब फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर 60,000 का है, वो ऐसे बोल रहा है कि फर्नीचर कितने का है, 60,000 का। तो जैसे वो बोल दे फर्नीचर 60,000 रुपए का है, तो 60,000 का कर दो, है ना। अगर ऐसे नहीं तो वो वैसे बोल देता डेप्रिसिएशन लग गया, या फिर वो ऐसे बोल दे कि मशीन की जो प्राइस है, मशीन वैल्यू डिक्रीज बाई 20,000, जैसे मशीन कितने से 2 लाख से कितने की हो गई, 1,80,000 की हो गई। तो ऐसे भी तो बोल सकता है कि मशीन की वैल्यू 20,000 से डिक्रीज हो गई, मशीन वैल्यू डिक्रीज बाई 20,000, ऐसे भी तो बोल सकता है। कोई दिक्कत जरूरी थोड़ी हर बार ये बोले, कुछ नहीं बेटा, आपको लैंग्वेज में फंसाएगा वो। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया, ये रहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, वो आपको लैंग्वेज में फंसाएगा कि वो इंक्रीज डिक्रीज करा देगा, आप कहोगे यार इंक्रीज डिक्रीज पता नहीं क्या हो गया, ये केवल यही है, ये गारंटीड बता रहा हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट नहीं फंसने वाले आप। ठीक है, वो किसमें फंसने वाले हो, वो इंक्रीज डिक्रीज में फंसने वाले हो, वो इंक्रीज डिक्रीज संभाल लेना जरा, बाकी फिर कोई कष्ट वाली बात नहीं है। हाँ जी, वो क्या, मशीन वैल्यू डिक्रीज बाई मशीन वैल्यू डिक्रीज बाई ₹20,000, मशीन की वैल्यू 20,000 से कम हो गई, तो 20,000 से कम कर दो, कोई कष्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, खामगा हुआ बना रखा हुआ है। ये समझ में आ गया ना, तो कष्ट नहीं है। तो मेरा भरोसा ही नहीं करते तुम लोग चलो, अब जैसे परंपरा रही है कि एक क्वेश्चन मैंने कराया तो अब एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे, है ना, तो इस परंपरा का पालन करें जरा। हाँ, दोस्त दोस्त बेचारा सही सलामत है ना, सब ठीक ठाक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, ऐसे ऐसे लग गए बातों में जैसे पता नहीं क्या हो गया अब।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दूं अंग्रेजी में कि बोल कैसी बता दूं? दिक्कत तो नहीं? चलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। बिल्डिंग रीवैल्यूड एट रुपीज बिल्डिंग रीवैल्यूड एट रुपीज 6,50,000। फर्नीचर वैल्यूड एट रुपीज 80,000। मशीन वैल्यू डिक्रीज बाई ₹30,000। अच्छा, नॉर्थ वाले नॉर्थ में, साउथ वाले साउथ में, और जो तीन वाले हैं वो दो में आ जाओ। तीन वाले हैं वो दो में आ जाओ फटाफट। और बिना बिना किसी देरी के दो साहब। अरे आगे ही आ जाओ, तो पीछे कहाँ जा रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं है। अरे कुछ, बिल्डिंग 5 लाख, फर्नीचर 1 लाख, मशीन 1,50,000 और कैश 50,000। बैलेंस शीट टैली होगी ना अपनी? बैलेंस शीट टैली होगी। 5, 6, 7, 8 लाख। बिल्डिंग रीवैल्यूड एट रुपीज 6,50,000। बिल्डिंग 6,50,000 की है। फर्नीचर वैल्यूड एट रुपीज 80,000 और मशीन वैल्यू डिक्रीज बाई ₹30,000। मशीन की वैल्यू 30,000 से। हाँ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ दिवांशी, आगे आ जाओ। शिफ्ट हो जाओ, नॉर्थ वाले नॉर्थ, साउथ वाले साउथ। और बढ़िया एक बैलेंस शीट टैली करके दे दो, मजा आ जाएगा। आज मैं जाके फिर प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान पे जाके, है ना? हाँ बेटा, शिफ्ट हो जाओ। हर्षिता, निखिल, पहले मुझे अलग अलग तो करना, तुम पहले आंसर करके बैठ गए। अनुराग, तो क्या हाँ सर, हो गया? नहीं अभी तक नोट नहीं हुआ क्या क्वेश्चन?
हाँ जी बेटा। देखिए, देखिए क्या करना है। देखिए, बिल्डिंग 5 लाख की है। पी एंड एल अकाउंट जिसको हम रिवैल्यूएशन बोलते हैं, पी एंड एल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रीवैल्यू किया जा रहा है, दोबारा से सबकी नई वैल्यू निकाली जा रही है। देखिए क्या करना है, बिल्डिंग 5 लाख रुपीज की बिल्डिंग है। अब कितने की हो गई, नीचे इंफॉर्मेशन देगी 650 की। 5 लाख की बिल्डिंग 6,50,000 की हो गई है। तो बैलेंस शीट में लिख दो, बिल्डिंग 6,50,000, 6,50,000। 5 लाख की थी, कितने की होगी, 650। क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये काम करो हाल के हाल। आदत जो पुरानी पड़ी है ना कि पी एंड एल पहले अलग बना लो, फिर बैलेंस शीट अलग बना लो, मतलब दिक्कत आएगी उसमें। चेंज करो उसको। ठीक है, दोनों इकट्ठे बनाने में क्या दिक्कत, मैं भी तो बना रहा हूँ। डबल एंट्री करो ना। आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो वो डबल एंट्री की समस्या है। एक सिंपल सी चीज़ ये देखो। अच्छा, एक चीज़ समझना, मैंने पिछली स्लाइड में भी मैंने बैलेंस शीट देखो, पर बैलेंस शीट में बैलेंस शीट नीचे बना रहा हूँ। रिवैल्यूएशन पहले बनेगा, बैलेंस शीट बाद में बनेगी। रिवैल्यूएशन पहले बनेगा, बैलेंस शीट बाद में बनेगी। ठीक है, कैसे कंपेयर करते चलो। 5 लाख की बिल्डिंग थी, अब कितने की होगी, 650 की। 5 की बिल्डिंग कितने की होगी, 650। कितना प्रॉफिट हो गया, 150 का प्रॉफिट है, 1,50,000 बिल्डिंग। प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग लिखना है, लिख लो, कोई इशू नहीं है, केवल बिल्डिंग भी कर दोगे काम चल जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग पे कितना इंक्रीज हुआ, 150, कोई समस्या, कोई दिक्कत। फर्नीचर कितने का था, 1 लाख का फर्नीचर। वैल्यू एट रुपीज, अब कितने का रह गया फर्नीचर, 80,000 का। बेटा दोनों बैलेंस शीट को हाल के हाल कंपेयर करो। 1 लाख का फर्नीचर है, अब कितने का रह गया, 80,000 का। लॉस ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर कितने का, 20,000। 20,000 का लॉस। हाल के हाल कंपेरिजन दोनों साथ साथ बनते चले आ रहे हैं। मशीन कितने की है, 1,50,000 की मशीन है। मशीन वैल्यू डिक्रीज बाई 30,000, 30,000 से कम हो गई वैल्यू। मशीन कितने की थी, 1,50,000 की, अब मशीन कितने की हो गई है, 1,20,000। मशीन हो गई है 1,20,000 की। 1,20,000 की, 150 की है, वो 120 की हो गई है। कितना नुकसान हो गया, लॉस हुआ ना, 30,000 का लॉस हो गया, 30,000 की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो टू मशीन, मशीन में 30,000 का लॉस। कैश 50,000 था, तो कैश को 50,000 लिख लो, कोई समस्या। कैश 50,000 था, उसको 50,000 कर लो, है ना। तो ओवरऑल अब पूरा ट्रांसफर हो गया। कैपिटल है, कैपिटल कितने का, 8 लाख, 8 लाख की वैल्यू है। 8 लाख का कैपिटल है ना, कैपिटल वैल्यू। तो कैपिटल पुट कर दो, 8 लाख का, यहाँ पे 8 लाख मेंशन कर दिया। अब क्लोज करना चालू करो। बिल्डिंग 1,50,000, इस तरफ का टोटल प्रॉफिट साइड का 1,50,000। प्रॉफिट कितना निकल के आया, 1 लाख। टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट 1 लाख रुपीज ऐड किया, ये 9 लाख आ गया। और इस तरफ का टोटल करोगे तो वो भी 9 लाख आ जाएगा। कोई इशू, कोई दिक्कत, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन उतारिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। क्या होता है एंड में जब रिवीजन टाइम खोल के देखोगे ना तो क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन अकेले का क्या करोगे। प्रीवियस इस ईयर में एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम आई थी, वो नवंबर दिसंबर में आया सर, आता सर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या कष्ट है सर, वो क्वेश्चन नहीं लिखे थे मैंने, तो समझ में नहीं आ रहा, आंसर देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, केवल आंसर ही आंसर, क्वेश्चन नहीं होंगे आंसर का करोगे भी क्या। तो बच्चों में होड़ लग जाती है, जल्दी आंसर देनी है, जल्दी आंसर देना, उस चक्कर में उसने क्वेश्चन ही नोट नहीं करेगा। अब बिल्डिंग रीवैल्यूड एट ₹8 लाख, बिल्डिंग 6 लाख से 8 लाख की हो गई, फर्नीचर डेप्रिशिएट बाई 20%, फर्नीचर डेप्रिशिएट बाई 20%, 1 लाख का फर्नीचर था, 20% डेप्रिसिएशन 30,000, 30,000 से डेप्रिसिएशन हो जाएगा, फर्नीचर कितने का हो जाएगा 80,000। डेप्रिसिएशन तरह से अपने को थोड़ी घबराना है, तो बचपन बीत गया डेप्रिसिएशन के साथ। मशीन डेप्रिशिएट बाई 40% से, छोटा सा कुछ